यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिससे यूक्रेन के हालात आम नागरिकों के लिए बीतते समय के साथ खराब होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के मुताबिक अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन को छोड़ दिया है और यूक्रेन के पड़ोसी देशों में शरण ले ली है। वहीं भारतीय छात्रों को अपने वतन वापस लाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। इसी कड़ी में 218 भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विशेष उड़ान बुखारेस्ट से बुधवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। यूक्रेन से फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की ये 9वीं उड़ान है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली एयरपोर्ट पर यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों का स्वागत किया। उन्होंने सभी छात्रों को गुलाब का फूल देकर ये विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में फंसे उनके साथियों को सुरक्षित वापस लेकर आया जाएगा। जैसे अभी 3 बच्चे कश्मीर घाटी के थे तो उनके लिए श्रीनगर जाने की व्यवस्था होगी। तो मोदी जी की हिदायत पर, उनकी इंस्ट्रक्शन पर पूरी व्यवस्था फूल प्रूफ रहे, इसलिए सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य इसमें लगे हुए। सर, जो बच्चे आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था उन्हें मिल रही है, जब उनको रिसीव कर लिया जा रहा है उसके बाद आराम से आ जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेनियन जो पुलिस है वो उन्हें तंग कर रही है, उनको परेशान कर रही है, जगह जगह रोका जा रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारा विदेश मंत्रालय इन बातों का भी संज्ञान ले रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं एक क्षण की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, अपने सुझाव भी दे रहे हैं, मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट प्रधानमंत्री जी के स्तर पर हो रहा है और इन बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस था कि जब वो पहुंचे, हर फ्लाइट में आप देखिए 2 ही बातें करते हैं, मोदी जी का नाम और एक भारत माता की जय। तो मोदी जी का नाम इज एक्चुअली सिंबॉलिक ऑफ द कॉन्फिडेंस इन देम। और वो सब कहते हैं कि साहब हमें यकीन था कि मोदी जी के होते हमारी कोई ना कोई व्यवस्था होगी। यूक्रेन से अपनी मिट्टी पर लौटी एक छात्रा ने बताया कि भारत आकर उन्हें कितनी खुशी मिली है। छात्रा ने भारत सरकार से यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को जल्द निकालने की अपील की। हमारे वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था, तो हम मोस्ट वेस्टर्न पार्ट में थे, तो हमारे वहाँ पे सेफ था। हमारे वहाँ से हंगरी बॉर्डर 1 आवर की बाय रोड दूरी पे था। बट हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारी मीडिया और गवर्नमेंट से कि हमारे जो बहन भाई खार्किव और सुमी में फंसे हुए हैं, पहले उनको निकाला जाए, क्योंकि उनके सामने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं। कितने आपके और भी साथी हैं जो वहाँ पर? मेरे कज़न ब्रदर है, ये लक्ष्मेश्वर है, ये खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में अब भी फंसे हुए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको भी निकाला जाए जल्दी से जल्दी। कुछ बातचीत हो पा रही है? हाँ जी, इनसे बातचीत हो पा रही है। ये बहुत डरे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि इनकी आंखों के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। वहीं एक छात्रा ने यूक्रेन के हालातों के बारे में बताया कि कैसे वहां भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और कई छात्रों के साथ मारपीट भी की गई। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है, वहाँ के जो आर्मी सोल्जर्स है, वो लोग को हमारे साथ बहुत गंदा रूड बिहेवियर कर रहे हैं। तो पता नहीं बच्चों को मार रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे, लड़कियों को मार रहे हैं, लेकिन बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। और इसके अलावा अभी कीव और खार्किव साइड में बच्चे जो फंसे हुए हैं, उनका भी आना मुश्किल है। अभी ट्रेन बस उनके लिए चल नहीं रही। अभी वहाँ पे एक इंडियन 4th ईयर इंडियन स्टूडेंट की डेथ हुई है, उसको रशियन आर्मी ने शूट करा है उसके। आप बता रहे हैं वहाँ के जो सोल्जर्स हैं वो लोग मतलब बुरा बिहेव कर रहे हैं, तो क्या वो भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के साथ हो रहा है या ऑलमोस्ट सबके साथ? नाइजीरियंस और इंडियंस खासकर इनके साथ हो रहा है। जो उनके कंट्री के लोग हैं उनको बहुत अच्छा प्रिविलेजेस मिल रहा है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। कोई लाइन उनके लिए है नहीं, वो आ रहे जा रहे, हम लोग को लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है 4-5 घंटे। यही सब चल रहा है अभी वहाँ पे। गौरतलब है कि भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत बीते 24 घंटे में 1300 से ज्यादा भारतीय छात्रों को भारत वापस ला चुकी है और अब इस मिशन में तेजी लाने के लिए वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। वायुसेना का एक विमान C-17 ग्लोब मास्टर बुधवार सुबह हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ, जिसके तहत इस तरह अपनी पहली उड़ान में 400 से ज्यादा भारतीय छात्रों और नागरिकों को ये विमान एयरलिफ्ट करके बुधवार शाम तक भारत ला सकता है। IANS रिपोर्ट।